साथियों नमस्कार। कहीं आपके छोटे बच्चे का वज़न कम तो नहीं बढ़ रहा या वज़न नहीं बढ़ रहा है? यदि ऐसा है तो कृपया ध्यान दें। सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि आपके नवजात शिशु को या छोटे बच्चे को पूरा जितना दूध चाहिए, जितने दूध उसको आवश्यकता है, उतना दूध उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। माँ को पूरा दूध हो रहा है या नहीं हो रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ के छाती से दूध पीने के बाद ही बच्चा भूख से रोता रह रहा। यदि ऐसा है तो उसको हमको ऊपर का दूध सप्लीमेंट करना होगा या माँ को खिलाना पिलाना होगा ताकि माँ को दूध सफिशिएंट हो। दूसरी बात है, ये ध्यान देना होगा कि बच्चे को हम 2 से ढाई घंटे से ज़्यादा सोने न दें भूखा। यदि बच्चा बीच में उठ करके दूध मांगता है तो उसको दूध हर बार पिलाना है और दूध पिला के कंधे पर रख डकार दिलाना है। यदि एक बार से 2 बार, एक बार और अगली बार दूध पीने के बीच का अंतराल 2 घंटे ढाई घंटे से ज़्यादा हो रहा है या बच्चा दूध पीने के बाद 3-4 घंटे सो जाता है और आप वैसा छोड़ दे रहे हैं तो भी बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चों का दूध पिलाने का अंतराल 2 से ढाई घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहीं तीसरी ध्यान देने वाली बात है, कहीं माँ अपने स्तन से जब दूध पिला रही तो कहीं माँ के स्तन से बच्चे का नाक तो नहीं बंद हो जा रहा। उस परिस्थिति में बच्चा ठीक से दूध नहीं पिएगा, भूखा रह जाएगा, रोएगा और उसका वजन नहीं बढ़ेगा। चौथी बड़ी बात है कि ये माँ का निप्पल को ध्यान देना हो। किसी माँ में स्तन का निप्पल भीतर इन्वर्टेड निप्पल होता है, जो निप्पल बाहर की तरफ नहीं होता है, तो बच्चा उसमें भी दूध नहीं खींच पाएगा। ऐसी परिस्थिति में भी आपको अपने आसपास के निकट के स्त्री रोग विशेषज्ञ या शिशु रोग विशेषज्ञ से मिलने की जरूरत है। चौथी बात यह है कि अगर आप ऊपर का दूध पिला रहे हैं, डिब्बे का दूध पिला रहे हैं, तो उसमें ध्यान देने की योग्य बात है कि कहीं आप उसमें ज़्यादा पानी तो नहीं मिला रहे हैं। उसमें पाउडर और पानी का अनुपात 1:6 यानी 1 चम्मच पाउडर और 6 चम्मच पानी होना चाहिए। इस अनुपात में अगर आप दूध पिलाते हैं तो आप निश्चिंत ही आपके बच्चे का वजन बढ़ेगा और आप बच्चों को हर 2 घंटे पे, ढाई घंटे पे दूध पिलाएंगे तो बेसिक आपके बच्चे का वजन बढ़ेगा। यदि उसके बाद ही बच्चे का वजन नहीं बढ़ता तो हो सकता है बच्चे को कोई भीतरी बीमारी हो, इन्फेक्शन हो या उसको दस्त हो रहे हो या कोई आंतरिक बीमारी हो। उस परिस्थिति में आप अपने निकट के शिशु रोग विशेषज्ञ से अवश्य मिलें। धन्यवाद।